देखा हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री पर। मेरा नाम है शरद और आज मैं आपको नया टॉपिक स्टार्ट करा रहा हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर सॉल्यूशन चैप्टर की प्लेलिस्ट बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपने अभी तक सॉल्यूशन चैप्टर नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जाके सॉल्यूशन चैप्टर इजीली देख सकते हैं। और सेकंड चीज, अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्या होगा कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली अवेलेबल हो पाए। तो चलिए आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है केवल दो चीजों पर डिपेंड है। कौन कौन सी दो चीजें हैं? एक है हमारी केमिकल एनर्जी, पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप दो ही चीज पढ़ेंगे। और सेकंड है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दोनों फॉर्म है एनर्जी के, ठीक है ना। एक फॉर्म है हमारी केमिकल एनर्जी और एक हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा टू। क्या कहा मैंने कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं कि केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से हम क्या करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन को करवाते हैं, ठीक है ना। ये तो हुआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं तो ये ना बुकिश लैंग्वेज हुई, ठीक है ना, कि ये तो आपको एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है, वहां से जाके आप ये इजीली लर्न कर सकते हैं, मकअप करके इसे एग्जाम में लिखेंगे, मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन बेसिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, उसका हमें अभी तक पता नहीं था, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ना पास्ट में जाना होगा, जहां से जाके हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को समझ पाए। तो मैं आपको थोड़ा सा पास्ट में लेके चलता हूं, फिर मैं आपको इस डेफिनेशन पे लाऊंगा, जिससे आप फिर इजीली, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो ऑटोमेटिकली आप इसकी डेफिनेशन खुद ब खुद लिख लेंगे। तो देखिए, एक चीज आपको पता होगा, आप 11th में पढ़ के आए हैं या आप ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, तो आपने सभी 11th क्लास में पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। क्या कहा मैंने? थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड। थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है? इट सेज दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, ये तो क्लियर है ना कि हम एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कई सारे एग्जांपल है, हम क्या कर रहे हैं अभी, सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं सोलर पैनल्स में। सोलर एनर्जी एक अदर फॉर्म है, उसे हमने कन्वर्ट करके किसमें फॉर्म चेंज कर लिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये किस लॉ पे बेस्ड था? ये फर्स्ट लॉ पे बेस्ड था। फिर फर्स्ट लॉ ने तो बताया था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया फर्स्ट लॉ से कि हम इसीलिए एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें फर्स्ट लॉ ने बता दिया, लेकिन अभी भी हमें इसका मीनिंग नहीं क्लियर हुआ। अभी तक आपने केवल ये सीखा कि फर्स्ट लॉ ने हमें ये बताया था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा सकते हैं। तो अगर मैं आप सबसे पूछूं कि हमारी कंट्री में या वर्ल्ड में जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मेजर सोर्स है किसका? एनर्जी का। इलेक्ट्रिसिटी मेजर सोर्स है हमारे एनर्जी का, क्योंकि इसी पे सारी चीजें डिपेंड है। आपके घर में एक दिन के लिए इलेक्ट्रिसिटी ना आए तो देखिए कैसा हाहाकार मच जाता है, वैसे इतनी गर्मी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का मेजर सोर्स है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में आ रही है, प्रोड्यूस कहां से हो रही थी? तो जो प्रोड्यूस थी वो हम जनरली कहां से कर रहे थे? हम कोयल से कर रहे थे, ठीक है ना, वाटर से कर रहे थे, ठीक है। कोयल में क्या कर रहे थे? हम कोयल को लेते थे, उसे हीट करते थे, उसे स्टीम बनाते थे, टरबाइन हम अपनी घुमा लेते थे, उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी। वाटर में भी सेम था, वाटर को हीट करते थे, स्टीम बनती थी, टरबाइन घूम जाती। बट एक चीज देखो, ये दोनों जो हमारे सोर्सेज हैं, कैसे सोर्सेज हैं? ये दोनों नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। कैसे सोर्सेज हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। जब ये दोनों चीजें एक टाइम पे खत्म हो जाएंगी तो हम इनका लॉन्ग लास्टिंग यूज कर नहीं सकते, हमें बहुत ही समझ समझ के यूज करना पड़ेगा।
तो उस टाइम साइंटिस्ट ने क्या कहा, साइंटिस्ट सब ना कोई एक रिन्यूएबल सोर्सेज ढूंढने लगे जिससे हम क्या कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकें। क्या सर्च करने लगे, रिन्यूएबल सोर्सेज जनरेट करने लगे। तो उसमें कई सारे रिन्यूएबल सोर्सेज उन्होंने देखे। देखिए जैसे सोलर एनर्जी है, ये कैसा है, रिन्यूएबल सोर्सेज है, सन से हम एनर्जी ले रहे हैं जो कभी भी क्या होगी, खत्म नहीं होगी। सेकंड विंड एनर्जी, विंड एनर्जी से भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, और अदर रिन्यूएबल सोर्सेज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी तभी साइंटिस्ट के माइंड्स में ना एक स्ट्राइक किया पॉइंट कि केमिस्ट्री में हम जब भी कोई रिएक्शन करवाते हैं ना तो वहां पे दो केसेस होते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूं एक मिनट कि ये तो हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, बट अब अभी हमें और रिन्यूएबल सोर्सेज हम ढूंढ रहे थे। कैसे, देखिए जब भी हम जब भी हम केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास में दो केसेस होते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। इन केमिस्ट्री जब भी हम कोई रिएक्शन करवाएंगे, सपोज करिए कि हमारे पास एक रिएक्शन है A+B और मुझे ये करवानी है, तो और किसमें चेंज करवाना है इसे, प्रोडक्ट में C में, ठीक है। एक रिएक्शन है A+B, उसे मैंने चेंज करवाना है C में, तो वहां पे क्या होंगे, दो केसेस होंगे। क्या, कौन कौन से दो केसेस हैं, देखिए। पहला केस क्या होगा कि A+B जो है अगर वो C में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या करेगा, सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। क्या करेगा, सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है ना, रिएक्शन हमारी डन हो जाएगी। सेकंड चीज क्या है, सेकंड केस क्या है कि जो हमारा A+B जो हमारी रिएक्शन थी वो C में डायरेक्टली चेंज नहीं होगी, उसे क्या करना पड़ेगा, हमें सम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी जाके वो C में क्या होगा, चेंज होगा। तो इसे क्या रिक्वायरमेंट है, इट रिक्वायर्स एनर्जी, तभी जाके किसमें चेंज होगा, प्रोडक्ट C में। तो केमिस्ट्री में जब ये दो केस पॉसिबल होते हैं, अब साइंटिस्ट के माइंड्स में एक चीज स्ट्राइक करी कि अगर हमारा फर्स्ट केस है जिसमें A+B हमारा चेंज हो रहा है C में, तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है कहां पे जा रही है, सराउंडिंग्स में वेस्ट हो रही थी। किसमें वेस्ट हो रही थी, सराउंडिंग्स में वेस्ट हो रही थी। अब देखो केमिकल रिएक्शन तो हमारी होती रहती है, उनमें कोई करवा नहीं रहा है, अपने आप हो रही है, ठीक है। हमने दो सब्सटेंस लिए, उन्हें एड ऑन किया, अपने आप C में चेंज हो रहे हैं और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, और जो एनर्जी थी वो कहां पे वेस्ट हो रही थी, सराउंडिंग्स में। तो साइंटिस्ट के माइंड में स्ट्राइक किया, क्यों ना हम इस एनर्जी को कन्वर्ट कर लें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। हम क्या करें, इस एनर्जी को कन्वर्ट कर लें किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसे हम यूज कर सकते हैं एज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। और आप सभी को पता है इलेक्ट्रिसिटी का एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और उस इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम क्या करें, प्रोवाइड कर दें इस रिएक्शन में, किसमें, इस रिएक्शन में, तो ये रिएक्शन अपने आप क्या हो जाएगी, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि इस रिएक्शन को क्या प्रोवाइड होना था, इस रिक्वायर्ड एनर्जी, और हमने एनर्जी प्रोवाइड कर दी किससे, इस वाली रिएक्शन से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, तो उसमें क्या होगा, C में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन अपने आप यहां पे हमने क्या प्रोवाइड कर दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब हमने इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर दी तो जो पहले रिएक्शन जो C में डन नहीं हो रही थी उसे कंपेयर होकर वो काय में कन्वर्ट हो जाएगी, C में। तो ये ही बेसिकली दो चीजें ही हमारी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ब्रांच है। अब मैं इस सबको ना सम अप करता हूं आपके सामने, देखिए अब मैं इसे सम अप करता हूं। हमने फर्स्ट केस में क्या कहा, जो हमने शुरू में जो हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज नथिंग बट इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। तो देखिए जो हमारा A+B से जो हमने C में प्रोडक्ट करके जो हमारी एनर्जी आई थी, इसे हमने क्या नाम दिया, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन से आ रही है। जब केमिकल रिएक्शन से आ रही है तो मैंने इसे नाम दिया क्या, केमिकल एनर्जी। क्या नाम दिया, केमिकल एनर्जी। और इस केमिकल एनर्जी को मैंने किसमें कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है ना। अब और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैंने यूज किया रिएक्शंस करवाने, कौन सी रिएक्शंस करवाने के लिए,
जो हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस थी। कैसी रिएक्शन थी? नॉन स्पॉन्टेनियस। उन रिएक्शंस को करवाया और उससे हमने क्या कर लिया, अपना फाइनल प्रोडक्ट गेन कर लिया। देखिए एक बार हमने क्या करा, A प्लस बी जो डायरेक्ट सी में कन्वर्ट हो रहा था, उस समय रिलीज कर रहा था। तो इस टाइप की रिएक्शंस को कौन सी रिएक्शंस कहते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। आपने 11th में अच्छे से पढ़ा है। जो रिएक्शंस हम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से हमने क्या करा, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, उस रिलीज एनर्जी को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस हुई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से, उससे हमने क्या कर लिया, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को करवा लिया और अपना फाइनल प्रोडक्ट गेन कर लिया। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या बन के आई कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज नथिंग बट इट इज कन्वर्ट इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, and which electrical energy is produced that is used to convert non-spontaneous reactions into reactions। ठीक है ना, तो ये सारा हमारा क्या बन गया, एक कॉन्सेप्ट बन गया किसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अब यहां तक तो आप समझ गए, ये तो बेसिक था। ठीक है, अब ये भी बता दिया। अब एक चीज और है कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ना नीड क्या है। आज के लेक्चर में हम ओनली बेसिक स्टडी करेंगे, कल अपने कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। आज क्या है हमारा नीड क्या थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो देखिए इसकी मेन नीड क्या है। आप सबके घर में बैटरीज हैं, बैटरीज है ना, आप सभी को पता है। जब पहले क्या हो रहा था, पहले केसेस में क्या था कि हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की और उसे ना जैसे ही प्रोड्यूस किया उसे कंज्यूम करिए। आपके पास कोई भी ना स्टोरेज नहीं था, तो स्टोरेज किसने दिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ने। स्टोरेज ने बना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ने दिया बैटरीज, जिससे हम घर में बाद में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आप सभी को जान के खुशी होगी, केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज है, जो नोबेल प्राइज है 2019 का, वो दिया गया है किसको, लिथियम आयन बैटरीज को। किसको, लिथियम आयन बैटरीज को, या मैं कहूं कि वो दिया गया है इसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। ठीक है ना। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रोल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमारी लाइफ में। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी मेरे को बताइए कि आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा, क्या आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेन रोल समझ आया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। और आपको अगर मेरी टीचिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।